यार नंदिनी, मैं इस संविधान के अनुच्छेद 4 को पढ़ रही हूँ। ये मुझे डिफिकल्ट लग रहा है। इसमें अनुसूचियों का जिक्र किया गया है। ये अनुसूचियाँ क्या होती है और अनुच्छेद 4 का क्या काम होता है, ये मुझे समझा दे। तू चिंता मत कर आरती, तुझे जो समझ नहीं आ रहा वो मैं बता दूंगी। देख आरती, जब संसद कानून बनाकर अनुच्छेद 2 या 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण करती है या उनकी सीमाएं बदलती है या उनका नाम बदलती है, तो इन सारी बातों को संविधान में दर्ज करना जरूरी होता है ताकि हमें उन राज्य की संपूर्ण जानकारी मिल सके। इसके लिए संविधान में अनुसूचियां बनाई गई है जिसमें राज्यों में बदलाव की संपूर्ण जानकारी दर्ज होती है। नंदिनी, तुम ये जो अनुसूचियों के बारे में बोल रही हो, मेरी यही तो समझ नहीं आ रही कि अनुसूचियां होती क्या है। रुको बताती हूँ। अनुसूचियों का मतलब है किसी विषय की संपूर्ण जानकारी रखना। वर्तमान में हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो फिर किन किन अनुसूचियों का संबंध अनुच्छेद 4 से है? पहली और चौथी अनुसूची अनुच्छेद 4 से संबंधित है। पहली अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई है और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों का बंटवारा दिया गया है। तो क्या इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है? नहीं आरती, अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए गए बदलाव को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसके लिए अनुच्छेद 368 वाली विशेष संविधान संशोधन प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती। अब समझ आया। अनुच्छेद 2 और 3 नए राज्य बनाने, उनकी सीमाएं और नाम बदलने का काम करता है और अनुच्छेद 4 उन बदलाव को संविधान की अनुसूचियों में शामिल करने का काम करता है। बिल्कुल सही। अब शॉर्ट में याद रखो, अनुच्छेद 3 राज्यों में बदलाव करता है और अनुच्छेद 4 उन बदलाव को संविधान की अनुसूचियों में दर्ज करता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको भी समझ आ गया होगा कि अनुच्छेद 4 का क्या काम है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।